ये हमारा जो जंग है वो ये मांस का जंग नहीं है कि हम किसी को जाकर मारे, है ना, किसी को मुंह से गाली दे दे, ये कर दे वो कर दे, नहीं नहीं नहीं, ये हमारा जंग नहीं है। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था बाइबल में कि यीशु मसीह पूछता है, पहले दिखा था कि तुम्हारा साइन बोर्ड क्या कहता है, क्या तुम यीशु मसीह के आशीषों को ग्रहण करते हो, तभी आना। इसलिए कहता है अगर हम क्रिश्चियन हैं, अगर हम परमेश्वर की आशीषों में हैं, तभी कहा गया कि तुम्हारे लिए ये जंग नहीं है। हालेलुया। आपके लिए ये जंग नहीं है, ये शारीरिक जंग आपके लिए नहीं है। आपके लिए क्या जंग रखा गया है? आत्माओं के साथ, आत्माओं के साथ। रूलर्स, ऑथोरिटीज। कौन है ये रूलर्स, कौन है ऑथोरिटीज? डार्क फोर्सेस कौन है? बाइबल कहता है मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, विश्वास करो या ना करो, हमारे विश्वास करने से सत्य बदल नहीं जाता। आत्माएं होती है, आत्मा वो भूत वाला आत्मा नहीं कह रहा, है ना, परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा में कह रहा। वो बुरे आत्मा होते हैं, अच्छा आत्मा होता है। बुरे आत्मा में क्या होती है, क्या होती है? बुरे आत्मा में गुस्सा होता है, मारना होता है, किसी को लालच करना होता है, लस्ट, एनवी, जलन, है ना, ये सब बुरी आत्माओं में आती है और इनसे हमें लड़ना है। ये लड़ाई हमारे लिए दिया गया है कि लड़ो, इस धरती में जितना हो सके तुम शांति बांटो, बांटना है हमें शांति। अगर आप नहीं बांट रहे तो कौन बांटेगा? हॉस्पिटल में अगर चेकअप नहीं हो रहा, कहां पे होगा? स्कूल में होगा? नहीं होगा ना। साइन बोर्ड जब परमेश्वर ने लगा दिया है आप लोगों पर कि आप यीशु मसीह को मानते हैं, अगर तब भी अगर आपने अपना काम नहीं किया तो कौन करेगा? ये धरती पे कौन लड़ेगा वो जंग? कोई नहीं लड़ सकता। इसलिए हमारे लिए कहा गया है कि ये जंग हमारे लिए है, शारीरिक जंग हमारे लिए नहीं है, आत्मिक जंग हमारे लिए है। और आत्मिक जंग जब आप लड़ने जाओगे इतने आशीषों के साथ, आपको क्या लगेगा? आपको लगे अरे मैं तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूं, मैं कितना अच्छा इंसान हूं, मैं कितना परफेक्ट इंसान हूं कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग दिया, आशीष दिया, है ना, मैं क्रिश्चियन हूं, मुझे विश्वास दिया, मुझे तोहफे में क्या कहते हैं, मैं गाना गा सकता हूं, मैं वचन बांट सकता हूं, लोगों से बातें कर सकता हूं, ये कर सकता हूं। लगता है ना कभी कभी कि आप लोग वचन बांट सकते हैं, आप लोग गाना गा सकते हैं, आप लोग परमेश्वर के लिए कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, आप लोगों को लगता होगा ये। लेकिन परमेश्वर बाइबल में ये कहता है इन सब के बावजूद भी तुम पर आक्रमण जब होगा तुम नहीं सकोगे। इंसान का ये बहुत बड़ा भूल है कि वो शैतान को अपना यार समझता है, उसको लगता है कि उसको पता नहीं, शुरुआत से वो है, उसे सब कुछ पता है कि इंसान को कब गिराना है, कब कैसे गिराना है। परफेक्ट ईडन गार्डन आपसे बहुत ज्यादा अच्छा था, फिर भी गिरा दिया ना इंसान को। एक कहा गया है, हम कल फिल्म देख रहे थे, फिल्म में कहा गया कि मुझे जानना है, यही जानना, ईडन गार्डन में ईव और एडम को नरक में पाप में गिरा दिया, जानना, बहुत ज्यादा जानना, है ना, बहुत ज्यादा जब जानने की उत्सुकता होती है ना, इच्छा होती है कि मुझे ये जानना है, मुझे वो जानना है, ये जानना है, खराब नहीं हो, इज्जत में खराब नहीं हो, लेकिन जहां से आता है, जिस आत्मा से आता है, वो हमें चेक करना चाहिए कि हम किसके लिए जानना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी है। कभी कभी हम अहंकार के लिए जानना चाहते हैं कि इसके साथ बात करूंगा, जब से लड़ाई करूंगा, है ना, तो मैं जीत जाऊंगा, कि इतना अच्छा बोलूंगा, इतना ज्ञान लेके आऊंगा, इससे जीतने के लिए मैं ज्ञान ले लेता हूं, लोगों को हराने के लिए ज्ञान ले लेता हूं, है ना, ये सब करने के लिए हम लेते हैं, तो वही ज्ञान हमें डुबा देता है, बाद में हम बच नहीं पाते हैं ज्ञान से, वही ज्ञान हमें डुबाता है। बहुत जरूरी है कि आपका कवच आप पहने रखे। अगर आपने अपना कवच नहीं पहना तो गलत है। आज ये मैंने पैंट पहना है ना, और ये बेल्ट पहना है, अगर ये बेल्ट नहीं पहनूं, पैंट रहेगा फिर भी थोड़ा ढीला होता है। ये बेल्ट क्या कर रहा है? ये पैंट को पकड़ के रख रहा है ना। बहुत जरूरी है ये समझना। बाइबल कहता है कि तुम्हारे कवच में एक बेल्ट है, वो बेल्ट क्या है? सत्य है, सत्य, ट्रुथ। हमें ये समझना जरूरी है कि बाइबल कहता है कि ट्रुथ, मैं कहना चाहूंगा जब ट्रुथ हम बोलते हैं ना, वो अच्छा बुरा वो वाला सच्चाई की बात नहीं कर रहा मैं, ट्रू एंड फॉल्स का बात नहीं कर रहा मैं। जब बाइबल ट्रुथ बोलता है तो वो अपने आप फिलोसॉफिकल ट्रुथ का वर्ड लेके आ रहा है। वो सिर्फ ये नहीं बोल रहा है कि हाँ मैं भी अच्छा तुम अच्छा, वो वाला नहीं बोल रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ बोल रहा है। सूरज गर्मी देता है ना, कोई बोले कि नहीं मुझे तो बारिश दे रहा है सूरज, वो तो गलत बात है। वो नहीं कह सकता कि मेरा सच आप मेरा सच, तुम्हारा सच दोनों का सच है। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये वाल ये तो ब्लू है, ये तो काला है, दो तीन नहीं होता है। ये ब्लू है तो ब्लू ही है, लाइट ब्लू ही है। सत्य वैसा होता है, अपने अपने हिसाब से नहीं होता है। सत्य यूनिवर्सल होता है, एब्सोल्यूट होता है, वो मानना ही पड़ेगा।
इसी तरह से कहा है कि सत्य जो है, जॉन 14:6 में कहा गया है, यीशु मसीह कहता है आई एम द ट्रूथ। लोग पूछ रहे हैं कि सत्य क्या है, हे शिक्षक, हे रबाई, सत्य क्या है? तो कह रहे कि मैं ही तो सत्य हूं, मैं ही वो मार्ग हूं, मैं ही वो जीवन हूं जो तुम्हारे लिए आया है। तुम दुनिया में मत ढूंढो, उसको नहीं मिलेगा। सत्य कौन है? यीशु मसीह है। ये जो बेल्ट हमने पहना है, ये बेल्ट, अगर आप सत्य का बेल्ट नहीं पहनते हो कि यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ होगा, वही है सब कुछ, वो सत्य अगर आपने नहीं पहना और सत्य की खोज करने का आपके दिल में अगर इच्छा नहीं है, आप कहते हो कि बड़ा तंग आ चुका हूं मैं इस सच से, बड़ा दिक्कत होती है मुझे इससे, मैं मानना चाहता हूं कि ये वाल जो है वो काला है, नीला मानने से मुझे दिक्कत होता है। जब तक आप ये मन रखोगे, आपका हमेशा ये पैंट उतर जाएगा, पकड़ नहीं पाएगा। बहुत जरूरी है कि सत्य को मान लो। अगर ये ब्लू है, कितना भी दिक्कत हो, कितना भी वो हो, जानने की इच्छा रखो, मन से बुलाओ परमेश्वर की, परमेश्वर मुझे सत्य चाहिए। जो सत्य ढूंढता है उसे सत्य मिलता है। सत्य कौन है? यीशु मसीह। नहीं मिलेगा सत्य जब तक आप दिल से पुकारते नहीं हो, ढूंढते नहीं हो सत्य को। वो सत्य जरूरी है। फिर कह रहा है कि ये जो छाती है ना, छाती, इस पे अगर किसी ने चाकू मार दिया तो मैं मर जाऊंगा ना, तो या फिर कवच पहनना है, ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस। राइचियसनेस क्या है? पहला इंसान, बहुत से इंसान है जो राइचियस है, लेकिन एक इंसान का हम बात करेंगे, अब्राहम। अब्राहम को यीशु कहता कि ये राइचियस है। कौन कह पाएगा किस लिए है राइचियस? कोई कह सकता है कि अब्राहम को राइचियस किस लिए कहा गया था? बस एक कारण, और वो कारण है क्योंकि उसने विश्वास किया। उसके विश्वास के कारण परमेश्वर ने कहा कि तुम धार्मिक हो। वो अच्छा है इसलिए नहीं, वो पवित्र है इसलिए नहीं, कहा गया कि क्योंकि इसने विश्वास किया, इसके विश्वास के लिए मैं इसे धार्मिक मानता हूं। परमेश्वर कहता है अगर आप में वो विश्वास है तो आप भी धार्मिक है। आप कहेगा मैं तो विश्वास करता हूं, मैं आता हूं अभी। आप कहोगे कि मैं तो विश्वास करता हूं तो मैं भी धार्मिक हुआ, है आप धार्मिक, क्योंकि परमेश्वर आपको धार्मिक बनाता है। लेकिन वो धार्मिकता को आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा धार्मिकता है। याकूब में कहता है, जेम्स 5 में कहता है कि, जेम्स 2 में कहता है क्या? शैतान का विश्वास बहुत तगड़ा है। तो क्या वो धार्मिक हुआ? जेम्स के 2 में कहा गया है कि शैतान इतना विश्वास करता है परमेश्वर पे कि वो डर के कांप जाता है। ये बताओ किस तरह से यीशु मसीह जब आया था, वो शैतान के कब्जे में रहने वाला इंसान, किसने कहा, क्या कहा? हे पिता के पुत्र तुम आए हो, क्या मुझे अभी मार दोगे? मुझे मत मारो, एक काम करो, मुझे उन सुअरों के पास भेज दो, मुझे अभी मत मारो। यीशु मसीह क्या कहता है? यहां जाओ। इतना डरता है। हम तो कोई भी नहीं डरते परमेश्वर से इतना। यहां पे कोई भी उतना नहीं डरता क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा को अच्छे से नहीं जानते, इसलिए हम डरते भी नहीं है। तो कहता है कि अगर सिर्फ विश्वास ही करना धार्मिकता बनाता तो शैतान भी धार्मिक होता। लेकिन अब्राहम का विश्वास किस तरह से दिखाई देता है? उसका अपना पुत्र जो था ही नहीं, लास्ट में 100 साल की उम्र पे उसको एक पुत्र मिला, आइजक। और वही पुत्र परमेश्वर ने कहा कि उसको छोड़ दो, उसको मुझे दे दो। अब्राहम ने क्या कहा कि ठीक है परमेश्वर, कि तुम मांगते हो, तुम्ही ने तो दिया था, तुम्ही ने तो दिया था, तो मैं जब तुम मांग रहे हो मैं तुम्हें दे देता हूं। वो एक तोहफा जो उसके पास था वही परमेश्वर को देने के लिए वो राजी हो गया। और जब उसने ऐसा किया, परमेश्वर ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा विश्वास देख रहा था। और जब उसने कहा कि उसने देने के लिए वो रेडी है, परमेश्वर नहीं चाहता है वो, परमेश्वर अब्राहम से प्यार करता है कि मैंने तुम्हें ही दिया ये तोहफा, मैं तो तुम्हारा दिल देख रहा था। जेम्स में भी ये कहा गया है कि हे मूर्खों, कहा गया है कि हे मूर्खों, तुम्हें अभी तक प्रमाण चाहिए, प्रमाण चाहिए कि तुम्हें तुम्हारा विश्वास के साथ साथ तुम्हारा काम अगर नहीं गया तो वो विश्वास तो शैतान का जैसा विश्वास हुआ। तो हमारा विश्वास कैसा विश्वास है? शैतान का विश्वास है कि हम बोलते हैं अरे ये परमेश्वर से डर है ये, लेकिन हम परमेश्वर के लिए करते नहीं है। हम परमेश्वर से हम सिर्फ डरते हैं। जब परमेश्वर का वो वचन हमें कहता है कि ये करो वो करो, हम क्या कहते हैं? हम बैठकर कहते हैं कि परमेश्वर मुझे नहीं करना, मैं आलस हूं, मुझे अहंकार है, मैं इतना अच्छा इंसान हूं, मैं क्यों माफी मांगू, मैं इतना आराम में हूं, मैं क्यों किसी और के लिए चेयर लेके आऊं, मैं क्यों ऐसा करूं, मैं क्यों वैसा करूं, मैं तो अपने में रहूंगा ना। वो अहंकार ही तो मार डालेगा। फिलिपियंस के 2 के चैप्टर में यह कहा गया है, जो पिता परमेश्वर है उसने इंसानी रूप में जन्म लिया यीशु मसीह, और यीशु मसीह खुद को खुदावन नहीं मान लिया,
नहीं कहा उसने। क्यों? क्योंकि वो खुदा के बराबर नहीं रखना चाहता था जब तक वो इंसान था। इतना विनम्र कर लिया खुद को। और परमेश्वर कहता है कि जब तक वो इंसान खुद को विनम्र ना करे, वो इस्तेमाल के लायक नहीं। जब तक वो कहे कि मैं खुद कर लूंगा। कैसे मिलेगा वो शांति जो यीशु मसीह देता है? कैसे मिलेगा वो प्यार, वो आनंद जिस तरह से अभी अभी हमने पढ़ा है ना, हमारे मैडम ने पढ़ा कि रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, इन द लॉर्ड। संपत्ति पे, पैसों पे, इंसानों पे, अपने शारीरिक ताकत पे अगर विश्वास करोगे, अगर भरोसा करोगे, तो आनंद कैसे मिलेगा? जब जब बीमार हो